चलिए आगे बढ़ते हैं। बात बिहार की, जहां समस्तीपुर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने 4 से 5 राउंड गोलियां चलाई हैं। समस्तीपुर के खानपुर में गोली मारी गई है। बीजेपी नेता की गोली मारने के बाद हवाई फायरिंग भी की गई है और बदमाश फरार हुए हैं। तो आपको बता दें कि यह जानकारी, जहां समस्तीपुर के खानपुर में बीजेपी नेता को गोली मारी गई है। बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की गई है। बिहार में आपको बता दें कि दिन दहाड़े ये घटना, जिससे कि अब इस पूरे मामले पर देखना होगा कि क्या आरोप सामने आता है, किसने ये पूरी घटना की है। सहारनपुर के टिटोली गांव में भाजपा नेता धर्म सिंह कोरी की हत्या की गुत्थी अब पुलिस सुलझाती हुई भी नजर आ रही है। और आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर में रूपक कुमार नामक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की गई है। भाजपा बूथ अध्यक्ष रूपक जब बुधवार शाम अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी बदमाशों ने उन पर गोलियां चलाई हैं। तो आपको बता दें, बिहार में जो अपराध है वो देखिए किस तरह बढ़ रहा है। सख्त कानूनों की कमी के चलते राज्य में अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं और राजनेता भी देखिए अपराधों के शिकार हो रहे हैं। यहाँ समस्तीपुर में एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रूपक बुधवार शाम खानपुर थाने के शादीपुर घाट के पास स्थित अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी बाइक पर सवार होकर 4 लोग पहुंचे। बदमाशों ने रूपक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, मौके से फरार हो गए। इस दौरान रूपक को 3 से अधिक गोलियां लगी। घटना के बाद घर वाले तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। रूपक के घर वालों का बुरा हाल है। वहीं जो रूपक के घर वाले हैं, उन्होंने बताया भाजपा संगठन में बूथ अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। रूपक का भाई भी भाजपा से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, दीपक प्रखंड भाजपा कमेटी में मीडिया प्रभारी का कार्यभार संभालता है। अब ये कहा जा रहा है खबरों के मुताबिक कि रूपक का गांव में कुछ लोगों से विवाद था, शायद उसकी हत्या के पीछे ये भी कारण है। परिवार वालों ने पप्पू चौधरी नाम के एक शख्स से रूपक के विवाद की बात कही है। पप्पू जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा है और घटना के बाद से फरार है। घटना की जानकारी मिलते ही जो पुलिस प्रशासन है वो मौके पर पहुंच चुकी है। तो ये पूरा मामला अब सामने आया है। बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और अब देखना है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में एक्शन और लिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि शराब माफियाओं से भी कनेक्शन हो सकता है। क्योंकि परिवार वाले अब ये भी कह रहे हैं कि सुरक्षा पहले भी मांगी गई थी, लेकिन सुरक्षा दी नहीं गई है। बिहार के समस्तीपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या से सनसनी है। परिवार का दावा है कि इस मर्डर केस में शराब माफियाओं का हाथ हो सकता है। आपको बता दें कि खानपुर थाना क्षेत्र के शादीपुर घाट पर बुधवार शाम करीब 5 बजे बेखौफ बदमाशों ने भाजपा नेता रूपक सहनी, जिनकी उम्र 23 साल बताई जा रही है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के समय रूपक शादीपुर घाट स्थित अपनी फोटो स्टेट की दुकान पर थे और इसी दौरान बाइक पर सवार बदमाशों ने बेहद नजदीक से उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। रूपक दुकान पर ही गिर पड़े। उसके बाद उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया और अब इस पूरे मामले की तहकीकात जो है वो की जा रही है। एसपी ने बताया कि प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, स्थानीय लोगों से बातचीत की गई है और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनको पकड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मृतक के परिजनों का कहना है, रूपक के साथ 8 महीने से कुछ ना कुछ घटना हो रही थी। घटना की जानकारी थानाध्यक्ष को दी गई थी। उन्होंने आपस में मैनेज करने की बात कही थी। परिजनों ने कहा खुलेआम रूपक को गोली मारने की धमकियां दी जा रही थी। और संवाददाता शैलेंद्र की मौजूदगी हमारे साथ इसी खबर पर। शैलेंद्र, देखिए आम जनता तो जनता, लेकिन अब नेताओं पर इस तरह से गोलियां चलेंगी तो सवाल तो कानून व्यवस्था पर उठेंगे। इस पूरे मामले में क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि शराब माफियाओं का भी संबंध हो सकता है इस पूरे घटनाक्रम से। जी बिल्कुल, इस घटनाक्रम से शराब माफियाओं का भी संबंध बताया है। दूसरी बात ये है कि जो एसपी हैं वहाँ के, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 2 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। यानी पुलिस को जो सूचनाएं मिली हैं, पुलिस ने जो जांच की है, चूंकि मामला पहले से चल रहा था और साफ तौर पे है भाजपा नेता की हत्या हुई है। राज्य में जो गृह मंत्री हैं वो भी भाजपा के हैं और कल ही उनका एक बयान आया था कि 3 महीने में जितने भी अपराधी हैं उनको हम बाहर कर देंगे और बहुत बड़ी संख्या में अपराधी बाहर जाने लगे हैं।
हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है और घटनाएं कुछ और कह रही हैं, क्योंकि जब ये बात वो कह रहे थे उससे कुछ ही समय पहले ये हत्या हुई है, बीजेपी नेता की हत्या हुई है, चाय नाश्ता करने के लिए, यानी वो अपने घर से बाहर निकले थे और उसी समय ये हत्या कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का पूरा घटनाक्रम हुआ है और किस तरह की चीजें हुई हैं। चूंकि पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, राज्य में लगातार सवाल उठते रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, विपक्ष सवाल उठाता रहा है। सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग जब जब किसी मतलब पार्टी के नेता शिकार होते हैं, तब उसके दल के नेताओं की ओर से भी सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन पुलिस की ओर से बार बार यही कहा जाता है कि हम जो है घटनाएं नहीं रोक सकते, लेकिन घटनाओं का अनुसंधान, यानी जब घटनाएं हो जाती हैं तो उनमें गिरफ्तारियां होती हैं, उसमें जांच होती है। तो ये बात पुलिस की ओर से और सत्ता प्रतिष्ठान यानी सरकार की ओर से कही जाती है कि घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन घटनाओं पर अनुसंधान करके घटनाओं में जो लोग शामिल हैं उनको सजा दिलाकर हम लोग ये काम करते हैं, कानून का राज स्थापित कर रहे हैं। तो ये चीजें हो रही हैं, लेकिन इसके बीच में घटनाओं पर घटनाएं हो रही हैं। अभी सुबह से हम लोगों ने देखा कि मुजफ्फरपुर जो समस्तीपुर से सटा हुआ इलाका है, वहां पर बेखौफ बदमाश आते हैं और वो जो है एक घर में फायरिंग करते हैं। जो मकान मालिक है वो टहल रहा होता है, लेकिन संयोग से वो बच जाता है, क्योंकि उसको निशाना करके और जो गेट के बाहर से फायरिंग करते हैं। तो ये पूरी स्थिति है कि जगह जगह से सूचनाएं आ रही, जगह जगह चीजें हो रही, किस तरह से जो कानून व्यवस्था की स्थिति पर है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और साफ तौर पे है पुलिस की ओर से जांच की बात कही जा रही है। बिल्कुल। और देखिए शैलेंद्र, जब ये घटना हुई है तो कहा यह भी जा रहा है परिजनों की तरफ से कि 8-9 महीने से उसे लगातार धमकियां मिल रही थी, लगातार उसने कहा भी, सुरक्षा की भी बात की, थानाध्यक्ष जो है वो कह रहे थे आपस में मैनेज कर लो। तो कहीं ना कहीं कानून की लापरवाही तो है और उस वजह से देखिए 23 साल के शख्स की जान चली गई है। जी बिल्कुल, ये एक घटना में नहीं, कई घटनाओं में सामने आया है कि जब लोकल पुलिस के पास लोग जाते हैं, सुरक्षा की गुहार लगाते हैं और कहा जाता है कि आप हमको सुरक्षा दीजिए, हमारी जान को खतरा है, तो पुलिस की ओर से लगभग यही रवैया रहता है और ये कहा जाता है कि आप जाइए, आपस में बात कर लीजिए, आपस में मैनेज कर लीजिए, अगर ज़्यादा समस्या है तो मुकदमा लिख लिया जाता है, लेकिन उस पर अग्रेतर जो कार्रवाई होनी चाहिए, चूंकि स्थानीय मामला होता है और स्थानीय स्तर पर जो राजनीति होती है वो भी हावी होती है। और जाहिर सी बात है, जो दबंग लोग हैं, जो अपराधी हैं, या यूं कहें कि जिस तरह से कई बार साठ गांठ की बात सामने आती है, चूंकि शराब से जुड़ा हुआ मामला है और शराब के बारे में ये कहा जाता है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कहने के लिए शराबबंदी है और साफ तौर पे है। कई मामलों में, या हम इस मामले में नहीं करें, लेकिन कई मामलों में ये सामने आया है कि जो स्थानीय पुलिस है उसकी मिली भगत से ही कई जगह काम होते हैं, यानी शराबबंदी का जो कहें कि शराबबंदी को तोड़ा जाता है, शराब बेची जाती है। और जब कई घटनाएं ऐसी हुई हैं और बार बार सरकार की ओर से भी कहा जाता रहा है, बड़े अधिकारियों की ओर से कहा जाता रहा है, पुलिस वालों को, जो स्थानीय स्तर पर पुलिस वाले होते हैं, कई बार हम लोग देखते हैं कि उनकी संलिप्तता सामने आती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस मामले में चीजें सवाल उठ रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ पुलिस वाले ऐसे हों थाने में जो उनसे मिले हों, यानी सामने वालों से मिले हों जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। लेकिन चूंकि कानून के राज की बात होती है और साफ तौर पे है, अब जब एक हत्या हो गई है, जब एक युवक की जान चली गई है, बीजेपी का जो कहे बूथ प्रभारी है उसकी जान चली है, बूथ अध्यक्ष की जान चली गई, तब पुलिस जांच की बात कर रही है और चिन्हित करने की बात।